गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 13 चैप्टर वेक्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है 13.5 एक्सरसाइज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 13.5 जो है बच्चों लगभग हमने इसके 6 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल, 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल, 2 सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, इन सब की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस हमने पढ़ी है। काफ़ी आसान चैप्टर है, ज़रूरत हो तो केवल आपको थोड़े से अभ्यास की। जैसे आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। बिना अभ्यास के ये चैप्टर जो है आपके समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज हम 13.5 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D बराबर में ABD का अदिश त्रिगुणनफल इंटू C माइनस ABC का अदिश त्रिगुणनफल इंटू में D। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं LHS। अपने पास यहाँ पे है A क्रॉस B और क्रॉस में यहाँ पे है C क्रॉस D। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे सुविधा के अनुसार A क्रॉस B को यहाँ पर R वेक्टर मान लिया। मैंने यहाँ पे A क्रॉस B को मान लिया R वेक्टर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा R क्रॉस C क्रॉस D, R क्रॉस C क्रॉस D। देखिए बच्चों, R क्रॉस C क्रॉस D के अंदर अब मैं यहाँ पे सदिश त्रिगुणनफल का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आपको A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला, सदिश त्रिगुणनफल का फॉर्मूला अच्छे से याद है बच्चों। पहले यहाँ पे आएगा R डॉट D, C सदिश आएगा बाहर, माइनस R डॉट C और D वेक्टर आ जाएगा बाहर। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे R वेक्टर की वैल्यू वापस रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस B और यहाँ पर है डॉट D वेक्टर और इसके इनटू में है यहाँ पे C वेक्टर, माइनस यहाँ पर भी R की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B डॉट C और यहाँ पे आ जाएगा D वेक्टर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे A क्रॉस B डॉट D को मैं यहाँ पे ABD का अदिश त्रिगुणनफल लिख सकता हूँ परिभाषा के अनुसार। मैंने यहाँ पे A क्रॉस B डॉट D को ABD का अदिश त्रिगुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, क्योंकि जब आप ABD का अदिश त्रिगुणनफल खोलेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं ये पद ही आता है। इसी प्रकार बच्चों, A क्रॉस B डॉट C को मैं यहाँ पर ABC का अदिश त्रिगुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ और इसके गुणा में है D वेक्टर। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर ये A की वैल्यू वापस रख कर इनको अदिश त्रिगुणनफल में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो प्रूफ हो जाता है। हो सकता है बच्चों बुक्स में कोई मिस्टेक हो, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लें, लेकिन इसको इसी प्रकार से आपको प्रूफ करना पड़ेगा और यही पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों काफ़ी आसान और बेसिक क्वेश्चन है, बस केवल आपको अदिश त्रिगुणनफल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना आना चाहिए। अदिश त्रिगुणनफल का भी, सदिश त्रिगुणनफल का कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए कि इनको हम वापस उसी रूप में किस प्रकार से ला सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान रहेगी। बच्चों बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है सदिश A सदिश का जो परिमाण है वो तो है √3, B सदिश का जो परिमाण है वो दे रखा है हमें 2, तथा A सदिश और B सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल है वो हमें दे रखा है √6। और बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, हमें A सदिश और B सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ से जो है वो विविध प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये 13.5 में ही दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन आप यकीन मानिए 8वें क्वेश्चन से बैक पीछे के सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ से विविध प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हालांकि विविध प्रश्नावली अलग से नहीं दे रखी 13 चैप्टर में, तो आप मान के चलिए कि 8वें क्वेश्चन से जो विविध प्रश्नावली स्टार्ट होती है, क्योंकि 8वें क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे पीछे के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों आपको सिंपल A सदिश और B सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि 2 सदिशों के बीच का कोण इस फॉर्मूले से निकालते हैं, cos थीटा बराबर A सदिश डॉट B सदिश बटे A सदिश का परिमाण और B सदिश का परिमाण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे cos थीटा बराबर A डॉट B का मान आपको दे रखा है यहाँ पे √6, A सदिश का परिमाण दे रखा आपको √3 और B सदिश का परिमाण दे रखा है 2। अब देखिए बच्चों, √6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू में √2 और बट्टे में बच्चों यहाँ पे है √3 इंटू में 2। तो बच्चों √3 से √3 कटेगा तो आपके पास यहाँ पे √2/2 बचेगा।
√2 ऊपर अंश में एज इट इज़ रहेगा, 2 को बच्चों मैं वापस √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास कोस थीटा बराबर √2 से √2 कैंसिल होकर यहाँ पर 1/√2 बचेगा, और 1/√2 जो होता है बच्चों वो कोस 45 डिग्री का मान होता है। कोस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री या रेडियन पद्धति में π/4 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही सदिश के जो बीच का कोण है वो आपको यहाँ पे 45 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये 13.1 या 2 में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमें दो सदिश दे रखे हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस k कैप। हमें इन दोनों ही सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे मान के चलेंगे, पहला सदिश जो है वो मैंने a सदिश ले लिया, यहाँ पे i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और यहाँ पे मैं लेता हूँ b सदिश यानी कि 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। हमें बच्चों इन दोनों ही सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों इन दोनों सदिशों के बीच का कोण मैंने आपको अभी बताया था कि कोस थीटा बराबर a सदिश डॉट b सदिश बट्टे a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे a डॉट b निकालना होगा, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में a डॉट b और इनके परिमाण की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी थी। a डॉट बी बच्चों सिंपल है, यहाँ पे a सदिश आपके पास i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस k कैप से। तो बच्चों यहाँ से a डॉट b सदिश का मान i कैप को 3i कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2j कैप को माइनस 2j कैप से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, 3k कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे k कैप से तो यहाँ 3 आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a सदिश का परिमाण भी हमें निकालना है। तो a सदिश का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट में a सदिश के अदिश घटकों के वर्गों का योग। तो बच्चों यहाँ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो बच्चों कुल मिला के यहाँ पे आएगा अंडर रूट 14। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे b सदिश के परिमाण की बात करें तो b सदिश का परिमाण भी इसके अदिश घटकों के वर्गों का योग होगा। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर भी अंडर रूट का 14 आएगा। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 में जब हम ये वैल्यूज वापस रखते हैं तो कोस थीटा बराबर a डॉट b का मान अपने पास है यहाँ पे 10 और बट्टे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 14 इंटू में अंडर रूट 14। तो कुल मिला के कोस थीटा बराबर यहाँ पे 10/14 यानी कि 5/7 हमें प्राप्त होगा, जिससे दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही सदिशों के बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7 के तुल्य होगा। और हमें यहाँ पे थीटा की ही वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, गलती से भी कोस थीटा बराबर 5/7 पे आके इसको मत रोक देना, क्योंकि यहाँ पे फिर आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है, इस वजह से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और रहे हैं बच्चों, उनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सदिश i कैप प्लस j कैप के ऊपर सदिश i कैप माइनस j कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोनों सदिशों को a सदिश और b सदिश से डिनोट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि जो a सदिश है वो तो है i कैप प्लस j कैप और b सदिश है बच्चों यहाँ पे i कैप और माइनस का j कैप। तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे a सदिश पर b सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो यानी b का a पर प्रक्षेप। तो बच्चों यहाँ पे b सदिश का a सदिश पर जो प्रक्षेप है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि ऊपर तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आता है। मैंने आपको प्रक्षेप का फॉर्मूला बताया था, उस कंडीशन में बताया था कि ऊपर तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, अदिश गुणनफल आएगा और बट्टे में जिस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो, ध्यान से सुनिए, जिस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो उस सदिश के परिमाण का भाग देना है। तो चूंकि यहाँ पे a सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो बच्चों यहाँ पे a सदिश के परिमाण का भाग देंगे, और अगर यही b सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता तो b सदिश के परिमाण का भाग देंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो पे लिख दिया। अब हमें इसमें जो रिक्वायरमेंट है a डॉट b और a सदिश के परिमाण की, वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों a डॉट b का मान देखिए क्या आएगा, a सदिश है i कैप प्लस j कैप और ये है i कैप माइनस j कैप,
और आई कैप को आई कैप से करते हैं 1, आई कैप को जे कैप को माइनस जे कैप से करेंगे तो -1, तो कुल मिलाकर आएगा 0। और बच्चों ए सदिश का जो परिमाण है वो आ जाएगा आपके पास 1 + 1 यानी √2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 में जब √2 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। कहने का मतलब बी सदिश का ए सदिश पर जो प्रक्षेप है वो 0 हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार से हम प्रक्षेप को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी प्रक्षेप के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसको बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें 2 सदिश दे रखे हैं, आई कैप + 3j कैप + 7k कैप का सदिश 7i कैप + -j कैप + 8k कैप के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इन दोनों सदिशों को ए सदिश और बी सदिश से व्यक्त करता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माना कि जो ए सदिश है वो तो है आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 7k कैप, और यहाँ पे जो बी सदिश है वो है 7i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 8k कैप। देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। तो सिंपल बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी। ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, लेकिन नीचे भाग इसका देना होगा जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसके परिमाण का। तो बी सदिश के परिमाण का हम यहाँ पे दे देंगे भाग। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करेंगे। ए सदिश है हमारे पास आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप और डॉट प्रोडक्ट बी सदिश यानी कि 7i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 8k कैप। तो देखिए बच्चों, आई कैप को 7i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 3j कैप को -j कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -3 आएगा, 7k कैप को 8k कैप से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 56 आएगा। तो यहाँ पे 56 में से 3 घटाएंगे 53 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बी सदिश के परिमाण की बात करें तो बी सदिश का परिमाण बच्चों 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो कुल मिला के बच्चों आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50 और 64। तो 50 में जब 64 जोड़ेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 114। अंडर रूट में कितना आ जाएगा 114। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और अपने पास ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप आएगा। तो देखिए बच्चों, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो है अपने पास 60 और यहाँ पे है अंडर रूट का 114। तो बच्चों यहाँ पे प्रक्षेप की बात करें तो ए सदिश का बी सदिश के ऊपर जो प्रक्षेप है वो 60/√114 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों काफ़ी आसान और बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और 13 चैप्टर जो है वो अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों काफ़ी आसान बेसिक क्वेश्चन, आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास जरूर करिएगा। ये फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल, इनको आप अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस इज मस्ट सर, ठीक है। और बच्चों अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।